मॉड्यूल 3B का लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। तो कल तक आप लोग देखे होंगे साइन का क्वेश्चन बता रहे थे पीआई निकालने और सीएफ निकालने के लिए। और इसमें आज देखेंगे कॉस का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सोल्व क्या है, मैथ 3B है। ठीक है, मैथ फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का होगा और सेकेंड सेम में सिविल मैकेनिकल पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको मॉड्यूल 3B का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल और सीएफ देख रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। d3+1 इंटू बाई इजकल टू 2 cos² है। ठीक है, तो ये जो d3+1 इंटू बाई है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। ऑलरेडी ये सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट है। d3+1 इजकल टू बाई इंटू बाई इजकल टू 2 cos²। अब इसको हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सीएफ में तो बोले थे सीएफ में कोई चेंज नहीं होता है। सीएफ में इस आरएचएस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीआई को पड़ता है। ठीक है, तो पीआई को निकालने के लिए सीखेंगे बाद में, पहले हम लोग सीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं d3+1 इंटू बाई इजकल टू 2 cos² है। तो इसका भी चीज ऑलरेडी इन सिंबॉलिक फॉर्म पहले से ही है। एफ डी इजकल टू dq+1 फॉर एक्जुलरी इक्वेशन में क्या होता है, जहां पे डी है वहां पे एम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका m3+1 इजकल टू 0। एम क्यू का सोल्यूशन करेंगे, m3+1 का अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो एम क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो एम क्यू इजकल टू -1। इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा आप तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको m³ प्लस m² माइनस m², ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, कुछ बचे ना। -m+m, m से m भी कैंसिल आउट हो जाए, बचे 1। यानी देखिए तो पहला m³ था, दूसरा 1 था, वही सिर्फ बचा। तो अपने मन से m³ है तो उसके बाद m² भी तो कुछ होगा, तो m² या कैलसी पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे m² माइनस m प्लस m, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े। ठीक है, तो वैसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, m² कॉमन आ रहा है तो m+1, यहाँ से m कॉमन आ रहा है तो m+1, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो m+1। ठीक है, तो सब में m+1 आ गया। या आप कैलसी पे निकालिए या डायरेक्ट कीजिए या जैसे कीजिए। ठीक है, या आपको कोई और रूल आता है फैक्टराइज करने के लिए, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए उसको करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो m+1 कॉमन हो था, तीनों में ले लिए, m² माइनस m+1 इजकल टू 0। तो m इजकल टू क्या हो गया, n प्लस में 1 है तो यहाँ पे माइनस में 1, m² माइनस m+1 इजकल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस m+1, m इजकल टू -1। यहाँ पे क्या है, m² माइनस m+1, यानी m इजकल टू इसका अगर आप रूट निकाले तो इस फॉर्मूला से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, तो वहां से निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है m इजकल टू 1 प्लस माइनस √3i इजकल टू बाई 2। ठीक है, तो देखते हैं आपसे, एक सेकेंड। अब 1 प्लस माइनस √3i/2। अब यहाँ से आपको 3 रूट मिल चुका है। 3 रूट के बाद हम लोग उसका क्या निकालते थे, जो भी रूट आता था उसका सीएफ निकालते थे। यहाँ पे -1 1/2 प्लस माइनस √3/2। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर वाला के लिए पहले लिखेंगे तो c1 e⁻⁻x प्लस e⁻²x। ठीक है, जो आपका यहाँ पे रहता था, ये ऐसे देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कैसे देखते थे, e⁻x और जो भी यहाँ पे कोई कोफिशिएंट होगा, और फिर क्या था, c1 cos x, अब जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसको लगा देंगे, और c2 और जो कोफिशिएंट होगा वहां पे साइन लगा देते थे। तो उसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे रियल वाला कौन है, 1/2 है, तो e⁻1/2x c2 cos, यहाँ पे इमेजिनरी में कौन है, √3/2x है। ठीक है, और फिर उसी तरह से c3 साइन, और इमेजिनरी का क्या है, √3/2x है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या लिख लिए, CF लिख लिए। तो CF हो गया c1 e⁻⁻x प्लस e⁻1/2x c2 cos √3/2x प्लस c3 साइन √3/2x। तो ये CF निकल गया। CF में आई होप कोई प्रॉब्लम ना रहा हो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि सीएफ में यहाँ दिक्कत हुआ था, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी ले रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, और नहीं तो वीडियो के लास्ट में एक डॉट क्लास भी चलेगा, डॉट क्लास भी डालेंगे, वो लाइव करेंगे। ठीक है, जो भी डॉट होगा आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अभी आप पढ़ते जाए, जहाँ डॉट हो उस कॉपी के उस पेज पे डॉट लिख कर छोड़ दे। ठीक है, कहीं पे इधर की
ताकि पता चले जब भी आप रिवीजन करें तो इसमें डॉट था, उसको छोड़ देंगे, जब भी लाइव आएंगे हम तो आपको क्लियर करवा देंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए, नाउ एज वी नो दैट पी आई इजकल टू 1/FD इंटू आर एच एस का वैल्यू कितना था, 2 cos² था। अब cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर के लिए तो अभी कोई रूल नहीं पड़े थे, तो cos स्क्वायर को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, cos स्क्वायर को 1 + cos 2 थीटा/2, और साइन स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, 1 - cos 2 थीटा/2। तो इस रूल पे इसको हम तोड़ते हैं, तो 1 नीचे में एफ डी कितना था, d³ + 1 2, ये 2 cos² था ना, तो cos² को क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1 + cos 2x, ठीक है। तो 1/d³ + 1 इंटू 1 + cos 2x है। चलिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉमन है तो गुना कर सकते हैं, तो 1/d³ + 1 इंटू 1 प्लस 1/d³ + 1 इंटू cos 2x, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिए यानी सेपरेट कर दिए, 1 को ऐसे था ना 1 + cos 2x, तो 1 को मल्टीप्लाई करके इधर कर दिए, cos को मल्टीप्लाई करके इधर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट होता है, तो डी का वैल्यू क्या पुट करने बोले थे, देखिए सेपरेट कर दिए, सेपरेट में बारी बारी से चलना, सेपरेट कर दिए ना, तो इसके लिए चलना, इसके लिए एक काम होगा, इसके लिए एक काम होगा, तो 1/d³ + 1, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह डी का वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0। जब कांस्टेंट हो मल्टीप्लाई में आरएचएस में कोई कांस्टेंट हो 1 2 3 4 5 कोई नंबर हो, तो डी के जगह 0 पुट कर देते हैं। अगर वही cos 2x रहे या साइन रहे तो हम क्या बोले थे, याद है कि d² = यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट है उसका -b², यानी a² जो भी हो, तो दो है तो 2 का स्क्वायर। साइन के लिए सेम ही चीज होता है, कॉस के लिए सेम ही चीज होता है, सेम प्रोसेस होता है, खाली वहां कॉस रहेगा साइन रहेगा, ठीक है। तो cos 2x है ना, तो 2 यहाँ 2 का स्क्वायर कर दिए। अब आते हैं, देखते हैं d² = -4 हो गया, यानी जहां जहां d² है वहां पर -4 पुट करेंगे। तो पहला में देखते हैं यहाँ पे 1/d³ + 1, तो 1/d³ का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट था आरएचएस में। मिटाते हैं, एक सेकेंड इरेज करने दीजिए, देखिएगा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट था, कांस्टेंट में डी का वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है cos 2x, तो d² का वैल्यू -4, यहाँ पे डी का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, बचा 1 प्लस 1/d³ का वैल्यू कितना, तो d³ का वैल्यू नहीं, d² का वैल्यू, तो d³ को हम d² इंटू डी लिख सकते हैं, तो d² का वैल्यू कितना हो गया -4 इंटू d+1 इंटू cos 2x, ठीक है। 1/1 हो गया 1, 1 माइनस कितना हो जाएगा 4d हो जाएगा, ये माइनस ऐसे था ना बाबू, देखिए -4d + 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, +1 आगे हो जाएगा, -4d इधर हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 + 1/1 - 4d इंटू cos 2x। अब इसको रेशनलाइज करना है, बोले थे नीचे में जो भी डी रहेगा उसको रेशनलाइज करके ऊपर में भेज देना होता है। एक कब जाएगा ऊपर में, जो भी डिनोमिनेटर में डी बचता है, जब कॉस साइन बना रहे होते हैं तो नीचे में एक डी जरूर बचेगा, ठीक है। उस डी को आप रेशनलाइज की मदद से, हेल्प से आप उसको ऊपर भेज सकते हैं। तो 1/1 - 4d इंटू, इसको उतना ही से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ जहां पे माइनस था वहां पे प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, अब 1 प्लस ऊपर 4d बच जाएगा, ये दोनों को नीचे में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 4d, नीचे गुना करेंगे तो ये a - b और ये हो जाएगा a+b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो एक a² का मतलब 1 और b² का मतलब 4, तो 4 4 जा 16d² cos 2x, 1 प्लस d² है ना, तो d² का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -4, तो -4 करेंगे तो हो जाएगा 16 4 जा 64, और 64 1 कितना हो गया 65 इंटू 1 + 4d, तो 1 + 4d इंटू कितना है cos 2x, तो 1 + 4d इंटू cos 2x। अब इसको बारी बारी से गुना कर दीजिए, 1 + 1/65, इसको गुना करेंगे cos 2x इंटू 1, तो क्या हो जाएगा cos 2x, अब 4d इंटू cos 2x, तो क्या हो जाएगा 4d cos 2x, ठीक है। अब 65 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। अच्छा, और कुछ याद है कि ये जब डी रहता था उसको डिफरेंशिएशन करने बोल देते थे, तो कॉस का सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो गया, बन गया, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ क्या है, देखिए तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है 1/65 है, ये cos 2x का cos 2x ही रह जाएगा, ये 4d cos 2x है, तो cos का क्या कर देंगे साइन,
टू साइन टू एक्स। आई फोर जो था मल्टीप्लाई में वो तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, ये कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था दो जो बाहर निकलेगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पी आई निकालते हैं। तो 1+1/65 इंटू कॉस टू एक्स टू साइन टू एक्स इंटू फोर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1+65 इंटू कॉस टू एक्स, फोर टू जा कितना हो जाएगा 8 साइन टू एक्स। ठीक है, यही पी आई हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एज वी नो डैट द कंप्लीट सॉल्यूशन इज रिटेन एज बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का वैल्यू कितना था, C1 ई के पावर माइनस एक्स प्लस ई के पावर एक्स बाई टू, और C2 कॉस √3/2x प्लस C3 साइन √3/2 इंटू एक्स प्लस पी आई का वैल्यू, पी आई का वैल्यू कितना था 1+1/65 कॉस टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसी तरह से हम लोग करके चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास भी दिए हुए हैं जिनको आप कभी भी साइन कॉस में आए तो सबसे पहले इस पे क्या करना होगा, आपको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बन जाएगा, ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं होमवर्क के तौर पे। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। D² + 4 इंटू बाई इजकल टू कॉस टू एक्स है। ठीक है, तो कॉस टू एक्स के लिए अभी जस्ट आपको बता रहे थे, तो उसी प्रोसेस पे कर देते, दिखा देते। सिर्फ ये D है तो इसको क्या कर दे, ये होमवर्क है, बना के लाइएगा। ठीक है, और ये जो आपका है FD इजकल टू D² + 4 है, एक ज्वेलरी फंक्शन में बनाएंगे तो M² + 4 इजकल टू 0 हो जाएगा। M का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2i हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक बार ओवरव्यू कर देते हैं ताकि आप इसको बना सके। CF कैसे लिखते हैं इमेजिनरी वाले के लिए, C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। CF लिख लिए। PI के लिए क्या करना है, cos 2x है तो 2 के जगह यानी cos है तो उसके लिए क्या करना है, D² इजकल टू क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा -4। यानी यहाँ पे जहाँ पे -4 है वहाँ पे 0 पुट कीजिए। D² का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 +4 cos 2x। -4 से 4 कैंसिल आउट हो गया 0। तो 0 होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, एक बार केस ऑफ फेल्यूर आ गया ना, तो केस ऑफ फेल्यूर में हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो D² का क्या हो गया 2D, 4 का क्या हो गया 0, और जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऊपर x लगा देते हैं। है, चलिए तो ये हो गया क्या, x/2 बाहर निकाल दिए 1/cos 2x। देखिए इस तरह से x/2D इंटू कॉस 2x। यहाँ पे क्या हो रहा है कि x/2 बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा 1/d cos 2x। अब 1/d, d रहता था डेरिवेटिव, और रेसिप्रोकल 1/d है तो उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो d है तो डेरिवेटिव, 1/d है तो इंटीग्रेटिव। ठीक है, तो उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो cos 2x का क्या होता है sin 2x होता है, और 2 कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। तो यही हो गया बाबू 1/2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो 1/4 x sin 2x। पी आई का वैल्यू निकल जाएगा। पी आई का वैल्यू निकलेगा तो बाई इजकल टू क्या करते हैं CF प्लस पी आई, तो बाई इजकल टू C1 प्लस कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x प्लस 1/4 x साइन स्क्वायर x 2x। ठीक है, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। तो इसको आप बना के घर पे बढ़िया से लाइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग D² - 4D + 3 इंटू बाई इजकल टू है, तो यहाँ पे साइन इंटू कॉस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो कल देखेंगे इस लेक्चर को। ठीक है।